एनिमल लाइफ के इस खास ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हरियाणा का जो कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन है, वो बिल्कुल अपने शबाब पर है। पॉलिटिकल पार्टीज़ लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं और इस दौरान कुछ गर्मा गर्मी भी हो रही है, कुछ बदजुबानी भी हो रही है, कुछ गलत लफ्ज़ भी मुंह से निकल रहे हैं। कुछ ऐसा ही अभी हाल ही में हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, अभी हाल ही में उन्हें अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दी है और वो उसके बाद से प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रचार में आते ही उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया है और उस विवाद क्या मायने हैं और किस तरह से वो विवाद जो है, किन लोगों को उसकी वजह से तकलीफ़ हुई है, इस सारे के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल उन्होंने जगाधरी में एक जनसभा में, वैसे वो कर तो शायद शिक्षा मंत्री को और या शिक्षा प्रणाली को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लेकिन उसी रो में बहते हुए उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी उसमें रगड़े में ले लिया। उन्होंने सबको कह दिया कि मैं जब हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी तो हम जो प्राइवेट स्कूल्स की जो गुंडागर्दी है उसको भी मैं देखूँगा, उसके साथ भी मैं निपटूँगा। तो इस बात से जो प्राइवेट स्कूल ओनर्स हैं या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हरियाणा के, वो बहुत ज़्यादा उनको इससे तकलीफ़ हुई है। वो बहुत ज़्यादा उद्वेलित महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या गुंडागर्दी हम लोगों ने कर दी है कि केजरीवाल साहब इस तरह की भाषा उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन नीसा के प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा मेरे साथ हैं। कुलभूषण शर्मा इस क्षेत्र के एजुकेशन के क्षेत्र के एक जाने माने नाम हैं। बहुत लंबे समय से एक क्रूसेडर की तरह वो प्राइवेट स्कूल्स के मसलों को उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसे कि आपने सुना कि जो मैंने भूमिका अभी बांधी है इस पूरे मसले को लेकर, आखिरकार केजरीवाल साहब वो क्या सिचुएशन थी और क्यों केजरीवाल साहब ने इस तरह की बात कही? रुद्र जी, ऐसे है कि सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीसा एक गैर राजनीतिक एसोसिएशन है और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल इससे जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा के उत्थान में, क्वालिटी एजुकेशन में, बच्चों के हित में, शिक्षकों के हित में, उनके सम्मान में, उनके स्वाभिमान के लिए जो है काम करती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो केजरीवाल साहब ने ये बात कही, मैं उनको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, वो भी एक प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। तो जो उन्होंने बात कही है, बात प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल की बात नहीं है। जो हरियाणा के स्कूल चलते हैं वो रूल्स के तहत चलते हैं, रूल्स के तहत मान्यता लेते हैं, सोसाइटी ट्रस्ट के तहत चलते हैं, फी रेगुलेशन बिल एक्ट भी यहाँ पर बना हुआ है, हर तरह से कंट्रोल और नियमों के दायरे में चलते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी गुंडागर्दी मैं ख़त्म कर दूंगा और मैंने दिल्ली में भी गुंडागर्दी ख़त्म की। देखिए, इस तरह की अमर्यादित भाषा, और वो भी शिक्षक वर्ग के लिए, शिक्षा के मंदिरों के लिए, दुनिया में कोई भी इसको सही नहीं ठहरा सकता। ये कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। गुंडागर्दी कहने का मुझे नहीं लगता ये कोई हल्की सी ऐसी राजनीति जो केजरीवाल साहब करना चाहते हैं। केजरीवाल साहब, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप IRS रहे हैं, आपके घर में फैमिली में सारे पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे शायद प्राइवेट स्कूल से ही पढ़े होंगे, आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, आपके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से पढ़े। इस तरह के क्या शिक्षा के मंदिरों को गुंडागर्दी कहना कहाँ से औचित्यपूर्ण है? ये इसका हम बिल्कुल खंडन करते हैं कि आपने जो बात कही है बिल्कुल सर्वथा गलत है। इसको आपको वापस लेना चाहिए और शिक्षक समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की राजनीति करना शोभा देता ही नहीं है मल्होत्रा जी, किसी भी कीमत पर। बिल्कुल आपकी सही बात है। भाषा तो अमर्यादित है ही, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त जो चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसका भी एक तरह से उल्लंघन है। तो आपको लगता है कि ये उल्लंघन है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन तो है ही है कि आप किसी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये बताइए कि आपने दिल्ली में शिक्षा मॉडल में क्या किया, किस प्रकार शिक्षा को बेहतर किया। लोग अपने आप उसका एनालिसिस करके आपको वोट देंगे। आप दूसरे को बदनाम कर कर जो पॉलिटिक्स करते हैं, मैं इसकी पूरी निंदा करता हूं। केजरीवाल जी, ये कहीं भी सत्य नहीं है। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप IRS अधिकारी रहे हैं, आपका पूरा परिवार शिक्षित परिवार है। इस प्रकार से किसी को ब्लेम गेम करके और इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल करके आप किसकी वोट लेना चाहते हैं?
हो सकता है दिल्ली में आपको इस तरीके से वोट मिल गई हो, हरियाणा इस तरह का प्रदेश नहीं है। हरियाणा वो देश है जहां हरि आए थे। यहाँ के लोग सब कुछ जानते हैं, वो विवेकशील है। इस तरह की आपकी जो है, मैं इसको हल्की बात, माफ़ी चाहता हूँ कि जो कह रहा हूँ, ये हल्की बातों से उन पर प्रभाव नहीं पड़ना पड़ेगा। आप ये अच्छा काम किया, आप अपने अच्छे काम गिनाइए ना, आप दूसरों पे दोषारोपण करके और दोष को सिद्ध कीजिए ना आप कि कहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप गुंडागर्दी शब्द का मतलब समझिए कि गुंडागर्दी क्या होती है। आप एक शिक्षकों को और शिक्षा के मंदिरों को गुंडागर्दी कहकर संबोधित कर रहे हैं, ये कहाँ से सही है केजरीवाल जी? शर्मा जी, ये दरअसल पहला मौका नहीं है। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो प्राइवेट सिस्टम है हमारे यहाँ एजुकेशन का, उसको लेकर उनके विचार जो हैं वो काफ़ी हॉस्टाइल रहे हैं शुरू से ही। दिल्ली का भी जब इलेक्शन था उस वक्त भी वो लगातार निजी स्कूलों के खिलाफ, प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ जो थे वो आग उगलते थे। उनको लगता था कि सारी लूट ही जो है वो ये प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं, लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं, बच्चों अभिभावकों को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह का उनका रवैया जो था वो रहता था। क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस ज़्यादा है, इस करके इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है, या केजरीवाल की आइडियोलॉजी इस तरह की है कि वो इस तरह की बात करते हैं? देखिए, केजरीवाल साहब ने एक आइडियोलॉजी बनाई हुई है कि दूसरे को बुरा कहो और लोगों की वोट लो, जबकि होना ये चाहिए आप अपना अच्छा पक्ष रखें। दूसरा, मल्होत्रा जी, जो आपने कहा कि अक्सर लोग ऐसे कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल कह के, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। केजरीवाल जी, आप भी अपने दिमाग में डाल लीजिए और जो जनता इसको सुनती है उसको भी मैं संबोधित करके कहना चाहता हूँ कि हम प्राइवेट स्कूल नहीं है। प्राइवेट का मतलब क्या? निजी, जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, अनकंट्रोल्ड हो, वो अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा है। हम सोसाइटीज़ बनाते हैं, सोसाइटीज़ जो है स्कूल को रन करती हैं, सोसाइटीज़ को रजिस्टर्ड कराते हैं सरकार के पास, फिर मान्यता लेते हैं निदेशालय से, सारे नियमों का पालन करते हैं। उसके बाद हमारे पास फिर रेगुलेटरी एक्ट भी है कि आप इससे अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते। जब हम अपनी मान्यता लेते हैं, फीस का अप्रूवल लेते हैं, यानी पूरी तरह से सरकार से कंट्रोल्ड है। तो इसलिए पहले तो ये बिल्कुल निजी स्कूल नहीं है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल है। दूसरा, आपने कहा कि शायद हम ज़्यादा फीस लेते हैं। मैं मल्होत्रा जी उसका भी एक आपको सबको जनता को बताना चाहता हूँ। केजरीवाल साहब को मैं एक चैलेंज निवेदन के साथ कर रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि आप अपने एक एक गवर्नमेंट स्कूल की फ़ीस, जैसे हमें नियम बना हुआ है कि हमें अपनी फ़ीस डिक्लेयर करनी है कि एक स्कूल से हम कितनी फ़ीस लेते हैं, हम अपने स्कूल के बाहर भी डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर है, हम स्कूल के बाहर बताते हैं कि हमारे एक बच्चे की 5वीं कितनी फ़ीस है, 6ठी कितनी। आपके सरकारी स्कूल में दिल्ली में एक एक स्कूल में एक बच्चे पे कितना खर्च आ रहा है, सरकार का कितना पैसा व्यय हो रहा है, वही तो फीस होगी ना। उसका बोर्ड लगाने की हिम्मत करके दिखाएं ताकि जनता को पता लगे कि प्राइवेट स्कूल महंगे हैं या सरकारी स्कूल। लोगों को लगता है सरकारी स्कूल फ्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जो हम अपने टैक्सेस देते हैं उससे जो है उन स्कूलों का संचालन होता है। और आप सुनकर सारी जनता हैरान होगी, शायद 5,000 से 8,000 रुपया प्रति माह वहां पर खर्च होता है। मैं उनको कहता हूं, केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बाहर बोर्ड लगाइए कि आपके एक बच्चे पे कितना खर्च होता है। जनता दूध का दूध और पानी का पानी खुद समझ जाएगी। फिर जो ये इस तरह की आप भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने आप पर रोक लगेगी, जनता रोक लगाएगी। अब इलेक्शन चल रहा है, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो आपको लगता है कि चुनाव के दौरान भी आपको आम आदमी पार्टी का विरोध करना चाहिए? आपके काफ़ी बड़ी संख्या में आप के मेंबर्स हैं, हरियाणा में भी आपकी अच्छी खासी उपस्थिति है, तो आपको लगता है कि एक तरह का कैंपेन भी जो है इस पार्टी के खिलाफ या केजरीवाल जी के खिलाफ आपकी तरफ से चलाया जा सकता है? मल्होत्रा जी, हमने साफ काम राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन जब हमारे स्वाभिमान को चोट की गई, और मैं एक बात केजरीवाल जी से भी बताना चाहता हूँ, आपके हरियाणा के अध्यक्ष कौन है? वो भी प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। आपके साथ बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लोग हैं। आपने जो राज्यसभा की टिकट दी वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आपके शब्दों में प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलाते हैं। हम जो आपने हमसे सवाल किया है, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आपसे एक वादा करते हैं कि आपने शिक्षक के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। आप इसका परिणाम खुद देख लेंगे कि आपको हरियाणा से खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी, मैं साफ आपको बता रहा हूं, कभी भी शिक्षक के स्वाभिमान को ललकारने की कोशिश आगे से मत करिएगा। ये दिल्ली नहीं, हरियाणा है। अगर आपने हरियाणा में दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया,
हम दिल्ली भी आकर आपको जवाब देंगे केजरीवाल साहब। तो ये थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण जी। मुझे लगता है कि हमारी बात अच्छी तरह से केजरीवाल साहब तक आपकी बात जो है वो पहुंचेगी और वो निश्चित तौर पर इसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे और इस बात का एहसास भी करेंगे कि उन्होंने जो कहा है वो सही नहीं कहा है। कम से कम अगर वो किसी की आलोचना भी करना चाहते हैं तो इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल है वो किसी भी तरह से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।